बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आपने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल का केस भी काफी हाईलाइट हुआ है। तो उस केस से ज्यादा जो चीज आजकल सामने आई है वो ये है कि जो चादर चारदीवारी का कानून है वो है क्या। डॉक्टर शहबाज गिल के केस को इससे मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद ये हुआ कि उनका जो ड्राइवर था उनके घर पे छापा मारा गया और घर पे छापा मारने के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो ये कोई एक केस नहीं है, पंजाब में ऐसे दर्जनों लातादाद केस हैं। ये एक बड़ी शख्सियत है शहबाज गिल, तो इसलिए ये मीडिया पर केस आ गया तो हमारे सामने है। तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मौजूद हैं, गुलाम महबूब साहब। इनसे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो चादर चारदीवारी का कानून है ये है क्या, किन सूरतों में पुलिस जो है वो छापा मार सकती है किसी के घर पर बगैर वारंट के, और क्या बगैर वारंट के छापा मार भी सकती है, अगर मार सकती है तो वो कौन सी सूरतें। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताएं कि ये जो चादर चारदीवारी का कानून है ये है क्या। देखें, पाकिस्तान में चूंकि एक इस्लामिक स्टेट है, यहाँ चादर और चारदीवारी का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। इसलिए ये कानून बनाया गया कि अगर किसी ने, पुलिस ने या किसी स्टेट एजेंसी ने किसी घर पे छापा लगाना है, वहां से कोई मुलजिम गिरफ्तार करना है, तो वो मजिस्ट्रेट से पहले सर्च वारंट लेते हैं। वो एक इजाजतनामा होता है कि जी हम जाएंगे उधर, लेकिन उनके साथ लेडीज पुलिस का होना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि पुलिस को या जो भी एजेंसी है वो जाए और वहां पे वो ब्रूटिलिटी पे उतर आए। उनका काम है फिर भी वहां जाके वो देखें किस लिए आए हैं। उनका जो भी ये केस हुआ है पाकिस्तान में, इसमें मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सख्त ज्यादती की है इस एजेंसी ने, पुलिस ने। इनको चाहिए था कि ये पहले रिमांड लेते और फिर उससे पूछ गुछ करते कि वो कहाँ है, मोबाइल शहबाज गिल से पूछते, और उसके बाद फिर उनके फर्दर अगर वो करना था वो करते। अच्छा सर, इसकी कानून में सजा क्या है। अगर पुलिस इस तरह करती है तो डेफिनेटली कानून में तो शायद कोई ऐसी चीज मौजूद हो, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं है कि किसी पुलिस वाले को किसी के घर इस तरह, सिवाय इसके कि आईजी ने, एसएसपी ने सस्पेंशन कर दी 5 दिनों की, इसके अलावा क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा ये जो सिस्टम चल रहा है ना, लॉ का सिस्टम, ये कोई बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को बताई कि जी 20 साल हो गए और बंदा बेगुनाह था और सेशन जज साहब ने इसको सजाए मौत दी। तो जज साहब फरमाते हैं कोर्ट में, खोकर साहब आपको मालूम नहीं है कि सेशन जज सजाए मौत देता है, हाई कोर्ट इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सुप्रीम कोर्ट वो इसको बरी करती है। तो मैंने कहा सर उसकी लाइफ के 20 ईयर्स कौन देगा। तो ये एक रूटीन चल रही है, लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर किसी ने किसी के खिलाफ गलत एफआईआर काटी, किसी एएसआई ने, किसी सब इंस्पेक्टर ने, एसएचओ ने, तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और फिर उससे डैमेजेस भी वसूल किए जाए। अच्छा सर, ये तो बात है, लेकिन कानून में जिस तरह बता रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है, लॉ में ये लिखा हुआ नहीं है कि इतनी सजा मिलेगी, और जिस तरह हर चीज के बारे में कानून बड़ा बड़ा वेल एक्सप्लेन किया हुआ है और हर चीज डिफाइन है। इस तरह कोई एग्जैक्ट कोई ऐसी कोई लॉ की कोई ऐसी शिक, कोई ऐसा सेक्ट जिसमें ये चीज डिफाइन हो। एग्जैक्टली लॉ मौजूद है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो भी जबानी होते हैं। तो जिस भी पुलिस अफसर को जबानी ऑर्डर दिया जाएगा, हुक्म बजा लाएगा वो, तो वो कभी भी सीनियर अफसर उसके खिलाफ वो एक्शन नहीं लेंगे, इसलिए उसको सजा नहीं मिलती है। चंद दिन के लिए वो सस्पेंड कर देते हैं, मीडिया पे आ जाता है उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद उसको कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सर ये बताएं कि किन सूरतों में पुलिस जो है वो बगैर वारंट के छापा मार सकती है किसी के घर, वो ऐसी कौन सी ऑफेंसेस हैं। देखिए, घर में तो जब भी छापा मारने के लिए जाएंगे वो वारंट का फर्ज जरूर, सर्च वारंट जरूर लेंगे, क्योंकि वहां पे खातून खाना रहती हैं और लोग भी मौजूद होते हैं। अब कोई हीनियस क्राइम अगर किसी ने किया हुआ है और उनको नहीं मिला है तो उसके लिए वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे फिर लेंगे। लेकिन यहाँ ये जो जिस केस के बारे में आपने पूछा है, ये कोई इतना हीनियस क्राइम नहीं था। मुलजिम उनके पास था, अभी उन्होंने 24 घंटे भी नहीं गुजरे, उन्होंने कोर्ट के सामने पेश करके रिमांड लेना था, जो डेफिनेटली अगले दिन उन्होंने रिमांड ले लिया। उस रिमांड में फिर आगे तफ्तीश चलती है। सर आप सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो मुझे आप ये बताएंगे जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल का ये केस था और 10 माह की बच्ची थी, गो कि उसको उन्होंने कोई कस्टडी में नहीं लिया, लेकिन जाहिर है उसकी माँ को से वो उन्होंने अलग किया। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी अब इतना फिर मीडिया पे चीज हाईलाइट हुई तो उसके बाद वो सारा कुछ हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि कानून में कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जिन्होंने कार्रवाई की उनके खिलाफ कुछ एक्शन हो, या ये सारी चीजें मोरालिटी के ऊपर एम्फसाइज कर रही हैं। बिल्कुल, एक कानून मौजूद है इस वक्त। जो डीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसका काम था कि उस
पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन लेता कि भाई बेगुनाह खातून को जाके क्यों गिरफ्तार किया या उस बच्ची को जेल में डाला, क्यों पूरी रात वो हवालात में बंद रहे और अगले दिन फिर हमने देखा जो भी मीडिया के सामने आ गया। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जिस बंदे ने जुर्म किया है उसको तो आप कुछ ना कहें और दूसरे के पीछे पड़ जाए या उसको गिरफ्तार करें कि उसके साथ किसी और उसके रिश्तेदार को करें जिसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन में आ गया, कड़ियां मिल रही हैं कि इसका भी कोई है, तो फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज नहीं, ये उन्होंने गलत किया, ये गैर कानूनी अमल था। लास्टली सर ये बताएं, चलें ये तो इस्लामाबाद की बात होगी और डॉक्टर शहबाज गिल एक बड़ा केस था। कोई बंदा बखर मियां वाली लैया में बैठा हुआ है और उसके घर पे पुलिस इस तरह छापा मारती है और वहां पर तो 100% ऐसा ही होता है। तो वो जो वहां पर बंदा बैठा हुआ है उसके पास लीगल फोरम्स क्या हैं, वो किसके पास है, कौन सी मजाज अथॉरिटी है अगेंस्ट दिस? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसके लिए यही है कि हम ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने इलीगल अरेस्ट किया हुआ बंदे को तो 491 की एप्लीकेशन लगाई जाती है और वो है हाई कोर्ट में। तो हमारे इलाकों में लोग, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट पड़ता है और वो 4-7 घंटे लग जाते हैं, इसलिए लोग वहां जा नहीं सकते हैं और पुलिस जो है वो इसका नाजायज फायदा उठाती है। अगर यहाँ इस्लामाबाद में या पिंडी में हो जहाँ हाई कोर्ट नजदीक है या हाई कोर्ट का बेंच मौजूद है तो वहाँ लोग ये ले लेते हैं। हाबियस कार्पस की इसको हम रेट कहते हैं, ये दायर की जाती है और उसी वक्त पुलिस को ऑर्डर किया जाता है कि जाएं और उनको गिरफ्तार करके ले आए, बंदे को बरामद कराएं। चलो जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, आपने सुना कि कानून तो हर चीज के बारे में मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में कुछ इस हवाले से रिफॉर्म्स होंगे और हमारी जो मोअज़्ज़ज़ हमारी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो कोई इस हवाले से मजीद फर्दर एक्शन लेगी और हमारे जो कानून साज इदारा है हमारे मुल्क का जिसका काम ही कानून साजी है, वहां पर कुछ जाती मफादात से निकल कर वो लोग कुछ आम लोगों के मसाइल का भी सोचेंगे। बहुत शुक्रिया।